ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राइट? सो व्हाट एक्चुअली इट इज सेइंग, ये कह रहा है कि सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन, ये पूरी फंक्शन दे रखी है, इन द इंटरवल दिस वेयर, ये जो ऐसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो टी दे रखा है इसका मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है? वैसे क्वेश्चंस में ऐसे ये नहीं भी लिखा रहेगा तो ऐसे दिया है तो समझ लेना। अब एक बात ये जैसे समझ में तुम्हें आना चाहिए कि यहाँ पे कहीं तो लिखा तो नहीं है कि रेंज मुझे बताओ, जैसे डोमेन वाले क्वेश्चन में तो लिखा रहता था कि भाई फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस, राइट? तो देखो यहाँ पे कैसे पता करना है कि ये रेंज के क्वेश्चंस है। तो पहली चीज यहाँ पे तुम्हें ना, जैसे कि ये फंक्शंस यहाँ पे दो अलग अलग टाइप का फंक्शन दिया। देखो एक ये जो इसने लिखा है कि मॉड 5 ऑफ x माइनस 7, तो ये हो गया मेरा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है? मॉडुलस फंक्शंस। उसके बाद ये जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ये दिया ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, GIF, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे ये दो चीज दी है। अब इन्होंने क्या दिया है कि एक इंटरवल हमेशा देगा। जैसे देखो ये इस क्वेश्चन में भी तुम्हें एक ये तो चलो फाइंड द, इस क्वेश्चन में तो जैसे थर्ड वाले में तो फाइंड द रेंज लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाऊं तो देखो तुम्हें क्या बोल रहा है, यहाँ पे कहीं भी तुम्हें देखो कि ऐसे नहीं बोला कि मुझे, जैसे यहाँ पे देन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, इसने बोल दिया, लेकिन आपको एक फंक्शन दिया, ठीक है? फंक्शन में तुम्हें यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी दे दिया इधर, ठीक है? और ये देने के बाद तुम्हें ना एक डोमेन दे दिया, देखो है ना, जैसे 1 2 3 ऐसे ब्रैकेट में, है ना? देखो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं फॉर एग्जांपल, चलो इसका तो अलग है केस, मिनिमम वैल्यू पूछा है। और एक चीज, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो मिनिमम वर्ड यूज किया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देन द फंक्शन ऑफ दिस विल कॉल्ड गॉड, ओके? अगर थर्ड क्वेश्चन में जाओ फिर से तो रेंज ये पूरा दे दिया, ठीक है? अगर फोर्थ क्वेश्चन में आओ तो देखो फिर से हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम, समझ रहे हो? ये चीजें बात हो रही है। और यहाँ पे भी हमें एक लिमिट्स दिया हुआ है कि वहाँ जो है एक्स जो आप ले सकते हो, कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, 5.4 से लेकर के 2 तक। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। तो अब आ जाओ इस वीडियो पे, ठीक है? यहाँ पे इसने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है? लेट मी फर्स्ट की साइज क्लीन कर देता हूँ, ठीक है? ओके, यस। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। तो कॉन्सेप्ट इसने क्या यूज़ किया है भाई? देखो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले जो इन्होंने किया, देखो जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है? तो फंक्शन में सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होता है, ये है कि यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन दिए, ठीक है? एक तो हमारा हो गया ये मॉडुलस फंक्शन, और ये क्या हो गया मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट? और इन दोनों का इंटरवल क्या दिया है कि भाई देखो इसमें जो x है या इसमें जो x है, ये सब में ये x की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक रहोगे, 5/4 से लेकर के 2 के बीच में, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये फंक्शंस, इस पूरी चीज का आपको बताना है कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इस रेंज के भी, इस रेंज में, इस मतलब ये जो x की वैल्यू है यहाँ, ठीक है? ओके, अब ये तुम्हें ऐसे नहीं है कि बस यहाँ पे 5/4 डाल दो तो तुम्हें मिनिमम मिल जाएगा और 2 डाल दो तुम्हें मैक्सिमम मिल जाएगा और तुम दोनों को ऐड कर दोगे, हो गया कहानी। नहीं, वैसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो अगर तुम्हें ये सब मॉडुलस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर ये सब नहीं दिया होता, ठीक है, तो हम डाल के निकाल लेते हैं। लेकिन तुम्हें रेंज के क्वेश्चंस में, जो फंक्शन चैप्टर है, इस फंक्शन में अगर तुम्हें रेंज जैसे क्वेश्चंस पूछेगा तो तुम्हें कोई ना कोई फंक्शन देगा, या तो मॉडुलस फंक्शन दे देगा या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घुसा देगा इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा। तो बात ये है कि इसको पहले हमें क्या करना होता है, ओपन करना होता है, ठीक है? ओपन करना होता है, हाँ, कि हमारे पास 5/4, देखो 5/4 है, ठीक है? 5/4 को क्या लिख सकते हो? अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर 5/4 को लिखना तो क्या लिखोगे? 5/4 को तुम क्या लिखोगे? हाँ, 5/4 है, ठीक है? ये मैं ग्राफ ही बना देता हूँ, लेट्स से ये हो गया। तो 5/4, ये यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है? ये लेट्स से ये हमारा 2 है, और 5/4
तो 5/4 जो है कितना हो जाएगा देखो, 0.5/4 है, तो इसका मतलब हो गया कि 0 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा एक जीरो, और नहीं नहीं 1 पॉइंट आएगा ना, हाँ जीरो क्यों आएगा ना, 4 1 जा 4, 1.2 समथिंग आएगा, ठीक है, मान के चलो 1.2 समथिंग, तो 1.2 कहाँ पे, यहाँ पे मान के चलो 1 है तो 1.2 यहाँ पे, ठीक है, मान के चलो ये तुम्हारे पास 1.2 ले लो, ठीक है, ओके। 1.25 होगा वैसे, होगा ना, हाँ, तो ये हो गया, तो यहाँ पे 1.2 हमने ले लिया, नो प्रॉब्लम्स। अब ये बोलो भाई, इसके बीच में ना पहली बात, आप हमारे पास दो फंक्शन दिया है, एक तो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है और एक हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है, इसको ये पता करना है कि ये 1.2 से लेकर के जो है 2 तक में, ठीक है, इस इंटरवल में जो है, हाँ, इस फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होगा, ठीक है, मॉडुलस फंक्शंस का। और दूसरी बात मैंने बोला कि भैया ये बताओ कि ये हमारा 1.2 से लेकर के जो है 2 तक में जो है, इसमें जो आप लोग को बताना है कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, राइट। लेकिन इन चीज को बताने के लिए क्या करना होगा हमें, ये फंक्शंस को ना ओपन करना होता है, ठीक है, ओपन करना होता है। अब अगर तुम मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ बनाओ, ओपन कैसे करोगे, तो तुम बेस्ट है कि ग्राफ बनाओ उसका। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो मैं दोनों का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, पहले मॉडुलस फंक्शन का, जैसे इसने भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाया, ठीक है, देखो इसने क्या किया, यहाँ पे आया, बाकी पहले इसने ये वाला ग्राफ बना लिया, ठीक है, x² + 2x का, ठीक है, तो x² + 2x का बना लिया, ठीक है, चलो कोई नहीं, हम पहले इसका मॉडुलस का बना लेते हैं, कोई बात नहीं, हम मॉडुलस का बना लेते हैं, हाँ, तो ये देखो मॉडुलस का यहाँ बनाया, यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लिया, चलो भाई ये हो गई इनकी, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मॉडुलस की ग्राफ ये कैसे हो गया देखो, हाँ, ग्राफ चाहे कोई सा भी फंक्शन हो बनेगा, तो हम जो वैल्यू लेंगे वो इसके और इसके बीच का ही लेंगे ना, समझ रहे हो, हाँ भाई, पहले ग्राफ बना लेते। देखो ग्राफ में क्या है, हमारे पास ये वाली जो है, इससे हमें ये पता करना है कि x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी। तो देखो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को इक्वल टू 0 कर दूं, ये जो पूरा फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, 5x - 7, अगर मुझे इक्वल टू 0 करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/5, पहले 7 को उधर करेंगे +7, अब बटे 7/5 हो जाएगा। तो मतलब वो है कि x की वैल्यू अगर मैं 7/5 रखूंगा तो मुझे y की जो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, y की वैल्यू 0, ठीक है, हाँ भाई, ये मुझे फाइनल वैल्यू जो है 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7/5 कितना होता है, 7/5 कितना होगा, 1.4, राइट, हाँ 1.4 होगा, यस, तो 1.4 किसके बीच में होगा, यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं बताओ मुझे, 1.4 होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ भाई यहाँ पे ही होगा, ठीक है। तो मॉडुलस का जो फंक्शन बनता है, मॉडुलस का जो ग्राफ बनता है, याद रखना, चाहे कोई सा भी मॉडुलस दिया हो, तुम्हें यहाँ पे बस ऐसे करना है, और एक इधर खींच के ले जाओ और एक इधर खींच के ले जाओ, बस काम खत्म, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है, ऐसे ही बनता है। अगर मैं तुम्हें कल दिन बोलूंगा कि 3x, ठीक है, स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा ऐसे कर दिया और मॉड दे दिया, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, हाँ, तुम इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, या फिर मान के तो सिर्फ मैंने 2 दे दिया, सिर्फ 2 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करोगे, इसको 0 करोगे, 3x² माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ पे x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा, √2/3 का मान लगभग मान निकाल लेंगे हम, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये वैल्यूज में पता चल जाएगा कि ये लाइन पे हमारा इस पे जहाँ पे ये जो भी रहेगा x के √ पे, एक इधर डालेंगे और एक इधर डालेंगे, बस काम खत्म, समझ में आया, तो ये करते हैं, ठीक है, बात क्लियर है, हाँ भाई, बात तो समझ में आ गया, अपन को करना क्या है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये जब बन गया, तो अब हमें ये पता करना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। देखो मैक्सिमम वैल्यू मुझे कब मिलेगा, ठीक है, ये हमारा जो है, इसको y बोल दो या फिर इसको f(x) बोल दो, ठीक है, और ये जो हो गया मेरा x हो गया, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखो कि x की मिनिमम मतलब x की क्या वैल्यू रखने पे, ठीक है, f(x) मतलब y की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। तो तुम ही देखो, अगर यहाँ पे ये जो y इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाता है, होता है कि नहीं बताओ, हाँ,
फिर हमारे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, इसका मतलब ये यहाँ पे अगर 1 है तो मैं बोलूंगा कि इस पूरी लाइन पे जितनी भी वैल्यूज होगी सबकी वैल्यू का मान कितना होगा, y इक्वल टू 1 होगा। भले इसका x यहाँ से अलग अलग होगा ऐसे करके, लेकिन हर एक पॉइंट पे जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। समझ रहे हो? हाँ। तो अब देखो हमारे पास जो मिनिमम y की वैल्यू कहाँ पे है, 1.4 पे। देखो ये है, और ये जो है ये इस लाइन पे है ना, ये जो पॉइंट है मेरा वो इस लाइन पे, और ये लाइन क्या है मेरे पास, y इक्वल टू पूरा एकदम जीरो पे है। ठीक है, सो y इक्वल टू क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स। मतलब फंक्शंस की जो मिनिमम वैल्यू आ रही कहाँ पे आ रही है, इस जगह पे आ रही है, 1/4 पे, 1.4 पे आ रही है। हाँ या ना बोल दो मुझे। हाँ भाई आ तो रही है, 1.4 आ रही है ना, यस। और 1.4 मतलब 7/5। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे समझ में आ गया कि भैया देखो अगर मॉडुलस जो फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा अम, हम्म, ये वाला जो फंक्शन हमने लिया था, ऐसे कर लो हल्का सा कि मॉडुलस क्या था, 5x-7। तो इसमें जो था हमारे पास वो मिनिमम वैल्यू क्या आया, मिनिमम वैल्यू क्या आया, हाँ 0 आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा यहाँ पे, इसने ये नहीं पूछा है कि x की किस वैल्यू पे मिनिमम आएगा, नहीं। x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये नहीं पूछा है, ये बोला है कि x की कौन सी वैल्यू पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू वो मिनिमम आएगी। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, वो फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इससे कोई मतलब नहीं कि x की यहाँ पे रखो, यहाँ पे तुम्हें रेंज में हमेशा तुम्हें फंक्शन मतलब y क्या है, आउटपुट क्या है। तुमने इनपुट x इक्वल टू 0.4 दिया, अब 0.4 पे y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ पे पूरा एक लाइन में। तो ये हुई हमारे पास मिनिमम वैल्यू। अब इसका इधर हम निकालेंगे एक मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर मान के चलो हम यहाँ पे रखते हैं कुछ, तो इसको ऐसे टच करके जाएगा और इसको ये फिर यहाँ पे टच करेगा ऐसे। ठीक है, फिर अगर हम इधर थोड़ा और आगे जाते हैं, एक्स की और वैल्यू ज़्यादा करते हैं, तो ये इधर जाएगा फिर इसको इधर टच करेगा, तो वाई की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम हम 2 तक जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि क्लोज ब्रैकेट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने बोला है 5/4 इस पे भी क्लोज ब्रैकेट कॉमा 2 इस पे भी क्लोज, मतलब 2 भी हम ले सकते हैं और 5/4 भी ले सकते हैं क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो 2 तक हम जाएंगे तो मैक्सिमम हमारा 2 पे जाएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, मिलेगी कि नहीं, बोलो यहाँ पे। हाँ भाई, तो हम देखेंगे कि 2 की वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कि y एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो 2 की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है, राइट। ओके, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे रखो तो कितना हो गया, 5 दूना 10 माइनस कितना हो गया, 10 माइनस 7 तो कितना हो गया, 3 हो गया ना। हम्म? होगा कि नहीं बताओ, 10 - 7 ही है ना। एक मिनट फिर से चेक कर लेता हूँ। वेट 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 हाँ, वेट वेट नहीं 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 नहीं, मिनिमम वैल्यू हो गया इसका तुम्हारे पास, मिनिमम तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू तुम्हें 0 मिल जाएगा। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें फाइनल फंक्शन निकालना, या द मेन थिंग इज कि ये तुमने जो निकाला 0, ये तुमने सिर्फ इस पे क्यों निकाला, हमें तो पूरा फंक्शन क्या दिया है, हमें जो पूरा फंक्शन दिया है, हमें पूरा फंक्शन तो ऐसा है ना। वेट, हमारा जो पूरा फंक्शन है वो कैसा है, दिस प्लस दिस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हमारे पास ये है ना भाई। हाँ, तो इसमें हमें रखना है, क्या रखना है, x की वैल्यू 1.4, समझ रहे हो, यस। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू x की वैल्यू 1.4, यहाँ पे क्या रखोगे, हाँ x की वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, वेट वेट वेट, हाँ यहाँ से क्या आएगा तुम्हारे पास, हाँ यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा, इन्होंने क्या किया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 8 + 3। ओके, यहाँ पे तो उसने 3, हाँ 7/5 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7/5, वेट वेट वेट, हाँ ये तो ठीक है, इसका एक अलग निकल गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये तो आया था gx में तुम्हारे पास ये है, अच्छा। तो ओ राइट 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 राइट, समझ गए, दोनों का अलग अलग ही निकाला है। ठीक है, दोनों का अलग अलग ही इन्होंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, सो जी ऑफ एक्स पे अगर 2 की बात करूँ तो 2 पे क्या आ रहा है, वैल्यू 3 आ रहा है। अच्छा कैसे आ रहा है 3, देखो
हाँ सही है, सही सही है, सही है। मैंने जो किया था वो सही है। क्यों मैंने किया, क्योंकि देखो ये मैं ऐड क्यों करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं तो अभी बस इस ग्राफ से खेल रहा हूँ ना, तो इस ग्राफ से खेल रहा हूँ तो मैं ये बात करूंगा कि जब मैं इस ग्राफ के साथ खेल रहा हूँ तो मुझे ये बताओ कि इस ग्राफ में मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी। सो इसमें तुम जब वैल्यूज रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू, हाँ, अम, इधर देखो तुम, इधर तुम्हें एक मिनिमम चाहिए और इधर तुम्हें एक मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। सो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा भाई, हाँ इसका मिनिमम तुम रखो ना यहाँ पे, जीरो होगी ना मिनिमम वैल्यू, नहीं होगी जीरो। यहाँ पे मिनिमम एक्स इक्वल टू 1/4 पे क्या हो रहा है, हाँ ये जो पूरा एफ ऑफ एक्स है ना वो क्या हो रहा है, मेरा जीरो हो रहा है, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, हाँ बट इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगा मेरा 3। देखो मिनिमम हमने 1.4 पे क्या आ रहा है, 1.4 पे यहाँ पे पूरा एकदम सट गया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो 1 पॉइंट, और अब भाई तुम डाल के देख लो ना, चलो 1.4 हटाओ, 7/5 है ना, 1.4 क्या 7/5 ही है, तो इस जगह रख के देखो तुम 7/5, तो बस 7/5 करोगे तो 5 कैंसिल और 7 - 7 क्या होगा, जीरो नहीं होगा, हाँ हाँ, तो बात हो गई खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तुम्हारे पास मिनिमम क्या आएगा, जीरो आएगा, और मैक्सिमम क्या आएगा, जब यहाँ पे 2 रखोगे तुम यहाँ पे, तो 5×10 - 3 तो कितना, 10 - 7 तो 3 बच गया ना, तो इससे हमें मैक्सिमम मिनिमम मिल गया। अब दूसरा वाला ग्राफ हम लेंगे जो हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जो हमारे पास यहाँ पे ये वाले ग्राफ है x² + 2x, ये वाली चीज, इसमें से देखेंगे कि भाई मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। लेकिन इसमें भी कंडीशन उन्होंने जो दे रखा है कि 5/4 से लेकर के भैया आप 2 तक ही गेम खेल सकते हो, तो मैंने सबसे पहले किया कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने ये लिया लाइन यहाँ से, और यहाँ पे ग्राफ इसको कैसे बनाते हैं, देखो ग्राफ इसका कैसे बनाते हैं, जो भी दिया रहेगा उसको इक्वल टू 0 करो, तो x² + 2x इक्वल टू 0 किया हमने। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे कि x को हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 बनेगा और इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक होगा कि x इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक होगा x + 2 इक्वल टू 0। मतलब ये जो फंक्शन है वो एक बार तो 0 कहाँ पे होगा, मतलब x इक्वल टू 0 और ये दो जगह कट करेगा, ये जो कर्व है ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और एक प्रॉपर्टी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होता है ना, हाँ वो पता है, वो ऐसे 4 तरीके से रहता है, या तो आपका ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा, ठीक है, या तो इधर आ सक जाएगा या इधर आ सक जाएगा या इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा, ऐसे रहता है, समझ रहे हो। हाँ तो हमेशा ये ना ऐसे टेढ़ा ही, ऐसे ये जो है ऐसे ही रहता है, ठीक है, ये सीधा नहीं रहता है। ऐसा मत समझना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी तुम्हारा ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो चेंज हो सकता है, मान के चलो तुम्हारे पास ये ऐसा है, अब बात ये अलग है कि तुम्हारे पास ये जो चीज है ये तुम्हें इधर आ सकता है, ठीक है, ये चीज तुम्हारा यहाँ पे आ सकता है, ये चीज तुम्हारा यहाँ पे आ सकता है, ये चीज 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 इधर आ सकता है, ठीक है। और अगर इसको घुमा दूं ये इधर ऐसे भी हो सकता है, ये तुम्हारा यहाँ पे हो सकता है, ये तुम्हारा यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही रहेगा, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे ही रहेगा, ठीक है, समझ आया। तो बस वही चीज है यहाँ पे, हाँ गेम समझो आप, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया, तो इसका मतलब है कि ये दो जगह पे कट करेगा, कट कर रहा था ना, मैंने बोला था ना कि कहीं जब भी वो करेगा कहीं ना कहीं हमारा कट करेगा। हाँ ऐसा भी होता है कि कभी कट नहीं करता है ऐसे, तो हाँ अगर कट नहीं किया इसका मतलब कहीं ये टच किया ही नहीं, एक्स पे करना चाहिए, जीरो एक्स पे टच करना चाहिए, तो एक्स को कहीं पे इसने टच या कट किया ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई रूट्स नहीं है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2 आ रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे मतलब एक बार ये कट कर रहा है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे ये x ले लो, हाँ और यहाँ पे तुम y ले लो, ठीक है, और x इक्वल टू -2, तो देखो यहाँ पे है 0 और x इक्वल टू -2 कहाँ पे, यहाँ पे होगा -2। तो ये जो ग्राफ है कैसे बनेगा, दो जगह पे कट करेगा, ठीक है, दो जगह पे कट करेगा, एक यहाँ पे कट करेगा और एक यहाँ पे कट करेगा। अब बात ये होती है कि मैं ऐसे बनाऊं या फिर मैं ऐसे बनाऊं, कैसे, ऊपर की तरफ से या फिर नीचे की तरफ से। तो इसका कहानी क्या होता है, देखो जो तुम्हारे पास ये वाला ग्राफ है इसमें जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है मुझे बताओ, ये +1 है ना, x² का कोफिशिएंट क्या है +1, तो ये क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ तुम्हारा ऐसे यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होगा और ये ऐसे करके
ऊपर जाएगा, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। समझ में है? तो ग्राफ तुम्हारा ये ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? यस। ओके, नाइस नाइस नाइस। अब अब ये बताओ, ये तो तुमने ग्राफ बना लिया। अब इन्होंने बोला था कि भैया एक्स की वैल्यू ना एक तो 5/4 है, 5/4 है, और एक है 2, यहाँ पे ले लो 2। अब बोले भैया मुझे मतलब नहीं है, मुझे बता दो कि यहाँ से ये हमारा सबसे छोटा वैल्यू है एक्स का, तो इस पे हम देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे जा रहा है। और इस पे हम रखेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है वाई का, तो इस पे चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है वाई का वैल्यू क्या आ रहा है। समझ रहे हो इस पॉइंट पे? हाँ, देखो इस वाले ग्राफ में, अब बोलोगे इस वाले ग्राफ में हमने यहाँ पे ये जो 1.4 या 1.2 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.2 को हम 5/4 लिख सकते हैं ना? हाँ भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5/4 लिख सकते हैं। अब तुम पूछोगे कि ये तो हमारा x का मिनिमम वैल्यू था और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू था, तो हमने इसको तो यूज किया, ठीक है, लेकिन हमने 1.4 को यूज क्यों किया? हमें तो ये यूज करना चाहिए था, मिनिमम वैल्यू 5/4। देखो हमने ये यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैं इन्होंने बोला तो था, लेकिन इतना दूर आने की जरूरत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि देखो 5/4 को ऊपर करोगे तो ये देखो इसको टच किया और इसको टच करेगा तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू कुछ तो होगी, मान के चलो यहाँ 1.2 आ रहा है, कुछ आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, तो ये, और यहाँ पे जब तुम 1.4 रखोगे, यहाँ पे देखोगे जब चेक करोगे 7/5 पे, तो ये तुम्हारा एकदम जीरो दे रहा है। देख रहे हो फंक्शन का वैल्यू जीरो दे रहा है, y इक्वल टू जीरो दे रहा है, तो कम ये दे रहा है ना। इस पे चेक करोगे तो तुम्हें ज्यादा दे रहा है, समझ रहे हो? इस पे चेक करोगे इस पॉइंट पे तो तुम्हें ज्यादा दे रहा है, इससे थोड़ा कम करोगे फिर भी ज्यादा ही रहेगा, इससे कम करोगे फिर भी थोड़ा कम होगा, और जैसे ही जीरो पे आ जाओगे तो तुम्हें पूरा एकदम जीरो मिल जाएगा। 1.4 पे आओगे तो तुम्हें पूरा क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। तो हमारे पास सबसे जो मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, ये हमारा क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है, y इक्वल टू जीरो मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रहा है। लेकिन इस पॉइंट से हमें इसने पूछा नहीं है कि कहाँ पे मिल रहा है, इन्होंने बोला मिनिमम क्या मिल रहा है, वो हमारा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसके और उसके बीच में जो है, इस जगह से हम अगर करेंगे तो ये हमारा मिनिमम मिलेगा, तो इसीलिए इसमें हमने इसको हटा दी, क्योंकि ये तो और ज्यादा ही वैल्यू दे रहा था हमें, क्योंकि हमारा जो मॉडुलस का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है इसलिए, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ ऐसा है। तो 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 को ऊपर ही करेंगे ना, हमें चाहिए y की वैल्यूज, तो इसको ऊपर किया तो हमें यहाँ पे देगा कुछ वैल्यू, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देगा कुछ वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 5/4 रखो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब 5/4 रखोगे, हमारे पास ग्राफ क्या है? हमारे पास ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाली जो ग्राफ है इसका क्या था? x² प्लस 2x, यही था ना? हाँ, तो इसमें तुम दो वैल्यूज रखोगे, ठीक है। जब तुम 5/4 रखोगे, ठीक है, इसके दो वैल्यूज मिलेंगे, इसके एक मिनिमम वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, और इसका एक मैक्सिमम वैल्यूज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, तो मिनिमम देखो क्या करेंगे, 5/4 इसमें रखो, तो 5/4 रखोगे तो 25/16 होगा। पूरा इन्होंने सॉल्व किया इस वीडियो में, देख लेना, ठीक है, इसने पूरा सॉल्व किया है, ठीक है, यहाँ से देखो पूरा इसने सॉल्व कर रखा है बहुत अच्छे से। सो मैं इसमें अभी नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख लेना अच्छे से, यहाँ पे सॉल्व किया इसने बहुत मेहनत करके, ठीक है। तो इसका जो है आंसर तुम्हारे पास, हाँ यहाँ पे देखो क्या है ना, 25/16 प्लस 10/4, तो पूरा सॉल्व किया तो लगभग ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 16 चौके 64 आ रहा हूँ, एक बज गया तो पॉइंट लेके फिर करोगे तुम कुछ तो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। तो देखो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये पूरा इंटीजर में रहेगा, फिर इसको करोगे, फिर 2 इंटू क्या करोगे, 5/4 करोगे। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा 4.122 समथिंग समथिंग। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, इंटीजर में दशमलव के बाद जो भी रहता है उसको सबको हटाओ, और जो ये मेन है मेरा, ये आंसर होता है, तो यहाँ से आ गया 4, ठीक है। ये GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का रूल होता है, तो यहाँ से आ गया 4। ये क्या है? मेरा मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है, मिनिमम क्या हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया हमारा, ठीक है। अब मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? मैक्सिमम के लिए हम ये वैल्यू रखेंगे, तभी तो हमें मैक्सिमम, इस पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है वैल्यू, और इस पे मिनिमम मिल रहा था। तो मैक्सिमम के लिए 2 यहाँ पे जैसे रखोगे, तो तुम यहाँ पे रख दो, तो तुम्हारे पास GIF के अंदर 4 हो गया, प्लस इधर कितना हो गया? तो ना 4, ठीक है। तो कितना हो गया? 4 4 8, ये तो 8 हो गया, तो ये तो हमारा दशमलव के बाद 0 0 कुछ है नहीं, तो ये 8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 8 हो गया। अब देखो दोनों अलग अलग फंक्शंस का हमने ग्राफ निकाला, दोनों अलग अलग में देखा कि ये जो कंडीशन दे रखता है, इस कंडीशंस पे हमें मिनिमम और मैक्सिमम क्या आ सकती है। हाँ, तो दोनों, अब देखो अब बोला था सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, सम ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दैट फंक्शन। ओके, तो देखो हमारे पास लास्ट में इन्होंने भी ऐसे ही किया है कि भैया आप ये बता दो मुझे, हाँ 8 3 11 हो गया,
ऐसा ही है ना, वेट, और 0 और 4 हो गया, ठीक है। तो इधर से तुम्हें 2 वैल्यूज मिला था ना, वेट। हाँ, तो देखो इसका मिनिमम, ठीक है, यहाँ पे देखना अच्छे से, इसका मिनिमम, हाँ 0, और इसका मिनिमम 4, ठीक है। सो हमारे पास पूरा मिनिमम क्या आ गया, हाँ 0 + 4, तो हमारे पास 4 आ गया मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम में क्या होगा, इसका मैक्सिमम कितना है 8, तो हमने लिया 8 प्लस इस वाले फंक्शन से मैक्सिमम क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, हमने लिया यहाँ से 3, तो कितना हो गया 11। अब ये हो गया मेरा मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम, इन दोनों को ऐड करो तो तुम्हें मिलता है 11 + 4 एंड दैट इज 15, एंड दिस इज द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया, ये हो गया हमारे आंसर, क्लियर है। तो यहाँ पे समझ में आया कैसे हम फंक्शंस को ब्रेक कर रहे हैं, कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ोगे ना तो ये ग्राफ और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत तरीके से होता है, ठीक है। पर तरीके होते हैं ना बस, लेकिन बहुत आसान होता है। अभी देखो ना, ये एक बार में तुम्हें समझ आ गया कि हम यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये कहाँ पे कट कर रहा है, एक 0 पे कट कर रहा है, एक -2 पे कट कर रहा है। अब ये ऊपर की तरफ से बनेगा या नीचे की तरफ से बनेगा वो कैसे पता चलेगा, तो वो हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट रहेगा अगर वो प्लस में है तो इसका मतलब है कि वो हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, अगर माइनस कोफिशिएंट है x² का तो वो नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ सीख लिया। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे हम ब्रेक कर रहे हैं गिवन इंटरवल में, तो वो हमें पता चल गया, ठीक है। फिर हमारे पास मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये देख रहे हो, इसको इक्वल टू 0 करके हमें पता करना पड़ता है कहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, राइट। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, दैट इज इट, ओके। तो चलो फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो चलो बस रिवाइज करते रहना, अच्छे से नोट करो, समझो, रिवाइज करो, दैट्स ऑल, काम खत्म, ठीक है। एक और चीज़ कर लेना कि फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो देखो मैंने क्या किया, जब मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, ठीक है ना, मैंने इस फोटो को यहाँ पे डाला, तो ये फोटो को डालने के बाद जब मैंने सॉल्यूशन देखा तो मेरे पास एक ये सॉल्यूशन था, फर्स्ट देखो। तो इसको मैंने जब क्लिक किया तो इन्होंने भी समझाया है, सॉल्व भी किया है, लेकिन इनका मुझे समझ आया नहीं। तो मैंने क्या किया, ऐसा नहीं करना कि अब इसी पे तुम, जब तुम्हारे पास ऑप्शन है, अभी 2 वीडियो दिख रहा है सामने, तो तुम इसी में आधा घंटा क्यों वेस्ट कर रहे हो, मत करो ना। जैसे देखो कि तुम्हें आधा समझ आया लेकिन उसके बाद ये कुछ अलग ही समझा रहा है, समझ नहीं आ रहा, इसको हटाओ, इस पे आ जाओ, ठीक है। इसको देखो अच्छा नहीं आया, इसको हटाओ, इस पे आ जाओ। हमारे पास जितने ऑप्शन है पहले एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो इसको एक्सप्लोर किया, फिर व्यू ऑल पे जाओगे तो तुम्हें और भी दिख जाएगा, और वीडियोस है, देखो व्यू ऑल को क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे है, ये देख रहे हो कितने सारे हैं, हाँ ये है, ये है, ये है, लेकिन ये अलग अलग है, ठीक है। व्यू ऑल पे तो तुम्हें हाँ बहुत दिखा रहा है, लेकिन व्यू ऑल से ये जो वीडियो दिखता है वही काफ़ी है, ठीक है ना। इस पर बैक करेंगे तो हमारे पास ये AI मोड आता है, इसको अभी नॉट इंटरेस्टेड कर, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे आ जाता है, ठीक है, यही काफ़ी है। तो मैंने ये वाला वीडियो प्ले किया था और समझ में आ गया था, काफ़ी अच्छे से इन्होंने समझाया था, ठीक है। तो ये वीडियो मैं प्लेलिस्ट लिंक में भी दे दूंगा, डोंट वरी, ओके। चलो तो फिर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, राइट।